पूजा पाठ हो या अजान हो, मुझे क्या पड़ी है किसी को सुधारने के लिए या किसी को बिगाड़ने के लिए। मंदिर हो मस्जिद हो, आपकी आस्था होनी चाहिए। आस्तिक हो आप या नास्तिक हो, मूर्ति पूजा में बिलीव करें या निराकार ब्रह्म में, अल्लाह में विश्वास करें या फिर भगवान पर भरोसा। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सोचिए किसी परिवार में दो बच्चे जिनकी उम्र 12, 13, 14 साल के अंदर हो, दोनों सगे भाई हों, डूब कर मर जाएं, कैसा लगेगा। किसी गरीब परिवार में दो बच्चे हों, उसमें से एक डूब कर मर जाए, कैसा लगेगा। मैं तो ये कहता हूं कि एक साथ अगर 3 या 4 बच्चे किसी तालाब में डूब कर मर जाएं तो उस गांव में क्या हालात होंगे, आप लोग सोच कर देख लीजिए। ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश के भिंड के मेहगांव में वन खांडेश्वर महादेव मंदिर के पास। जी हाँ, गणपति बप्पा के विसर्जन हेतु गए छोटे छोटे बच्चे, इनको न जाने कहां से प्रेरणा मिल गई कि गणपति बप्पा की पूजा करने से इनके जीवन में खुशहाली आएगी, या फिर क्यों विसर्जन हो या मूर्ति प्रवाहित करना हो, मूर्ति लाना हो, इन बच्चों को कौन प्रेरित करता है, मूर्ति लाने के लिए कौन भेजता है, बड़े क्यों नहीं जाते। जिम्मेदारी से जिनको पूजा करना है, जिनको अनुनय विनय करना है, भगवान को मनाकर अपने को बड़ा करना है, धनवान बनाना है, सुख समृद्धि पाना है, वह लोग बच्चों के भरोसे कैसे छोड़ दिए मूर्ति विसर्जन को। आप लोगों को बता दें कि मेहगांव में वन खंडेश्वर महादेव मंदिर के पास भटरिया तालाब में गणेश विसर्जन के दौरान रविवार को शाम 4 बच्चों की डूबने से मौत हुई है। दोस्तों, 4 बच्चों की, 4 बच्चे डूबकर मर गए। आप लोगों को बताएं कि यह मामला उस समय हुआ 13 साल के हर्षित कुशवाहा, जिसका भाई राज की आंखों के सामने हर्षित कुशवाहा डूब गया। राज ने उसे बचाने की कोशिश भी किया, लेकिन वह बचा न सका, सफल न रहा। हर्षित कुशवाहा अपने भाई राज का हाथ पकड़ने का प्रयास किया, उसके शर्ट को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन राज के शर्ट का पॉकेट फट गया और उसका हाथ फिसल गया। राज ने अपने भाई हर्षित की कलाई को पकड़ने का एक बार प्रयास किया, लेकिन वह चूंकि डूबता जा रहा था तो राज अपने आप को किसी तरह बचाकर, वो भी उसमें कल्टी मार गया एक बार, लेकिन अपने आप को बचाकर वहां से बचा पाया, वरना राज भी डूब जाता। हर्षित के साथ ऐसा हुआ होता। इतना विभत्स घटना है। आप लोगों को बता दें, गणेश जी की मूर्ति को लेकर हम 6 लोग तालाब पर गए थे विसर्जन हेतु, ऐसा राज ने बताया, जिसके आंखों के सामने उसका सगा भाई हर्षित डूब मरा। वो बताया कि हम 6 बच्चे मूर्ति विसर्जन हेतु गए थे और विसर्जन के दौरान पैर फिसला तो एक के बाद एक गहरे पानी में 5 लोग चले गए। 5 में से ये बचकर निकल पाया, बाकी जो थे वो 4 बच्चे डूब गए। 6वां जो बच्चा था वो किनारे पर खड़ा रहा। आप लोगों को बताएं कि हर्षित साथियों को बचाने के लिए पानी में उतरा था, यानी जो पहले से 3 बच्चे डूब रहे थे उनको बचाने के लिए हर्षित गया, वह भी डूबने लगा। और राज कहता है कि मैंने जब उसका हाथ पकड़ा तो वह फिसल गया, भाई ने शर्ट की जेब पकड़ी तो वह फट गई, बचाते समय मैं भी गोता खा गया। हमने पानी को हटाकर पार किनारे पर आया, लेकिन वो बताता है राज डबडबाई आंखों से, नम आंखों से कहता है कि मेरा भाई और बाकी के 3 बच्चे मेरी आंखों के सामने डूब गए। उन्होंने अंतिम बार हाथ उठाकर हिलाया और एक एक कर पानी के अंदर समाहित होते चले गए 4 बच्चे। अब आप लोग सोच लीजिए कि अगल बगल से कोई मदद आ जाती समय पर तो शायद ये लोग बच जाते, लेकिन ऐसा हो न सका। अगल बगल से कोई नहीं था, सिर्फ 2 बच्चे थे जो बच गए थे, बड़ा कोई नहीं था, ऐसा कहता है राज। वो कहता है कि एक के बाद एक पानी में मेरी आंखों के सामने समाते चले गए वो 4 लोग, हम कुछ नहीं कर सके। घटना में सरपंच के 2 बेटे अभिषेक और प्रशांत की भी मौत हो गई। सोचिए, उन 4 में से 2 बच्चे प्रशांत और अभिषेक सरपंच के बच्चे थे, बेटे थे। सोचिए क्या बीत रही होगी वहां पर। आप लोगों को बताएं कि राज अपने भाई हर्षित के साथ तालाब पर मौजूद था। यहां सचिन, प्रशांत और अभिषेक पानी में डूब रहे थे, तब राज का भाई हर्षित भी पानी में बचाव के लिए आगे बढ़ा। जब हर्षित डूबने लगा तो पीछे खड़े राज ने उसे बचाने का प्रयास किया, जेब फट गई। जब राज ने हर्षित का हाथ पकड़ा तो वो भी पानी में डूब गया। एक गोता खाने के बाद वो पानी हटाकर बाहर निकला,
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी मेरे दोस्त, और सब कुछ खत्म हो चुका था। उन बच्चों की लीला समाप्त हो चुकी थी। अब आप लोगों को बता दें कि यह टोटल मामला जो है ये मेहगांव कस्बे में ये घटा है। ये पूरा घटना से क्षेत्र बहुत विह्वल है, बहुत शोकाकुल है। सुनकर ये बात बड़ी अटपटी लगी कि 4 बच्चे एक ही गांव के डूब मरे। जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार सांत्वना देने में जुटी है। कस्बे के माओ रोड पर यह चारों बालक एक दूसरे से 400 से 500 मीटर की दूरी पर रहते थे। पूरे क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा शवों का पोस्टमार्टम कराकर उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन बच्चों का दाह संस्कार करने के लिए सेवड़ा पहुंचे। चारों बच्चों के एक साथ जब शव उठे तो नगरवासियों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। चारों ओर सभी के आंखों में आंसू आ गए। हर कोई यह कह रहा था कि हे भगवान, ये क्या हो गया। अब आप लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये बहुत बुरा मतलब एक अनुभव है दोस्तों, एक बहुत बुरा अनुभव। आप लोगों को बताएं कि मऊ रोड पर रहने वाली सरपंच रीता देवी ने भी अपने दोनों बच्चों को एक साथ खोया है। रीता के पति पवन कुशवाहा का कहना है कि 3 बेटे हैं, जिनमें अभिषेक और प्रशांत दोनों ही छोटे थे, दोनों पढ़ाई में होशियार थे। दोनों ही पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई है। पवन का कहना है, पवन कुशवाहा का, कि घटना के समय मैं गांव में था, मुझे जानकारी लगी तो मैं भाग कर आया। इसी तरह से राज कुशवाहा के घर से उसके भाई हर्षित की अर्थी उठी। राज अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के वक्त खूब रोया। इधर सचिन के माता पिता व परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आप लोग सोचिए, जब मैं कहता हूं कि आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, उन्हें कौन सी भक्ति और कौन सी आस्था की तरफ लेकर जा रहा है समाज और देश, तो बहुत सारे ऐसे दुराचारी, व्यभिचारी और ऐसे कुंठित मानसिकता के तमाम लोग उठकर सामने आते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को भक्ति भावना से हटा रहे हो, बरकरार रहे हो, और तुम गलत हो। लोग जो है डीजे नहीं बजाएंगे विसर्जन में तो क्या करेंगे, लोग जो है नाचेंगे नहीं, हर्षोल्लास नहीं मनाएंगे त्योहारों में तो क्या करेंगे। दोस्तों, मैं त्योहार से जरा भी आपको पीछे हटने को नहीं बोल रहा, मूर्ति पूजा से भी आपको वर्गला नहीं रहा। मैं सिर्फ इस बात से आपको आगाह कर रहा हूं, जागरूक कर रहा हूं कि आप लोग छोटे छोटे बच्चे जिनको अभी पूरी तरह से कोई हिस्ट्री, कोई इतिहास कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ वो एक भावावेश में आकर, आक्रोश में आकर, संगत में आकर, कुसंगत में आकर कहिए जाकर तमाम ऐसे बच्चे, हर धर्म के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, तमाम छोटे छोटे बच्चों को आप लोग देखे होंगे मुहर्रम और ताजिया जैसे अवसरों पर एक उनका त्योहार होता है, उसको मैं ठीक से जानता भी नहीं है, जिसमें छपका मारते हैं पीठ पर तलवार और धारदार कुछ पत्तियों से लोग पीटते हैं। मुसलमान भाई तमाम लोग इस तरह के लहूलुहान हो जाते हैं, छातियों पर पीटते हैं, या नबी या ऐसे, या अल्लाह, या जो भी करके, वो भी मुझे बहुत बुरा लगता है। आप गाय काटोगे वो भी मुझे बहुत बुरा लगता है। आप बकरे को हलाल करते हो मुझे बहुत बुरा लगता है। हिंदू मुर्गा काटते हैं मुझे बहुत बुरा लगता है। अब आप ये सोच रहे होगे कि सब बुरा ही लगता है तो अच्छा क्या लगता है बे, पूछ लेना ये बात। जितने लोग मुझसे नफरत करते हैं मैं उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और आप लोग ही हैं जो समझदार हैं तो पूजा पाठ किया कीजिए। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि हर्षित या प्रशांत या अभिषेक जैसे किसी बच्चे की जान जाए सिर्फ इस वजह से कि वो मूर्ति विसर्जन करने गए थे। वैसे तो जान कहीं भी जा सकती है, नहाते खेलते खाते कहीं भी लोग शिकार हो सकते हैं। लेकिन ये बड़ा अफसोस वाली बात रही कि जिस भगवान में आस्था रखकर, जिस भगवान में वो लोग इतना ज्यादा विश्वास और प्रबल दृढ़ इच्छा रखकर गए थे, बच्चे 10 दिन तक भगवान बप्पा को जो है सहेज कर रखे थे और उनकी मूर्ति को लेकर प्रवाहित करने गए थे, जल प्रवाहित करने गए थे, विसर्जन करने गए थे, वो भी गणपति बप्पा के पप्पा महादेव के मंदिर के पास तालाब में डूब कर मर गए। तो इससे क्या मैसेज जाता है उस परिवार के लिए? क्या ये अपशकुन नहीं हो गया? क्या वो लोग गणपति बप्पा का पूजा में अब आस्था और विश्वास प्रबल रख पाएंगे जिनके 2 बच्चे मर गए हों? चलिए कुछ नहीं, आप लोग जो मर्जी है वो करते रहिए। मैं तो बस जय जयकार, मैं भी आस्तिक हूं दोस्तों, मैं भी भगवान में विश्वास रखता हूं। लेकिन पूजा और पाठ का मतलब ये नहीं हुआ कि आप भगवान को मनाने में, भगवान को रिझाने में, भगवान को खिलाने और पिलाने में बर्बाद हो जाएं, आपकी जिंदगियां खत्म हो जाएं। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का। राखी शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गणपत राम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी दोस्त मित्र मुझे
मुझे देख रहे हैं, मैं उनका सबका अभिनंदन करता हूं। श्रवण राव चौकी खुर्द से बहुत बहुत शुक्रिया। नगीना कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। राज सिंह कुशवाहा जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और बहुत दुखद खबर है भाई जी, आपने कहा बहुत बिल्कुल सत्य है राज सिंह, ये तो दुखद खबर है। पप्पू गोदरा जी बहुत बहुत शुक्रिया। और पवन शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राखी जी बहुत बहुत धन्यवाद। संतराम निषाद जी, जया राज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जया जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप देख रही हैं हमारी वीडियोस को। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग मुझे फॉलो करते हैं। संजय सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद राजेश गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई आप सभी का। जगदीश सिरवी जी बहुत बहुत धन्यवाद। गणपत बप्पा मोरया बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया गणपत बप्पा मोरया। मैं भी बोलता हूं और मैं बिल्कुल बिलीव करता हूं गणेश भगवान में। बस आप अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहकर गणेश भगवान की पूजा कीजिए, उनको माल्यार्पण कीजिए, उनको मोदक का भोग लगवाइए, लड्डू खाइए, सारे सेवा सब कुछ कीजिए मेरे भाई, लेकिन सुरक्षित रखिए अपने बच्चों को, वरना ऐसे ही हाथ से घट जाएंगे। पटाखड़ी से कभी बच्चे जल जाएंगे, कभी मतलब आपको केयरफुली रहना है यार बस। जय हो भाई जी, थैंक यू संजय सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा मोहन सिंह ठाकुर जी बहुत बहुत शुक्रिया। श्रवण कुमार निषाद जी जय जयकार जारी रहेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का। इंदिरा गोधरा जी बहुत बहुत शुक्रिया। इंद्रजीत प्रजापति जी बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रा बी निषाद जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन सिंह ठाकुर जी और मोहन लाल जाट जी बहुत बहुत शुक्रिया। जय जयकार जारी रहेगी। फॉलो कर लीजिएगा, जो लोग भी मेरे पेज को फॉलो नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार के यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इन खबरों पे बहुत दुख होता है, लेकिन आप लोग ये भी कह सकते हैं कि दुख जताकर कुछ नहीं होगा, सावधान रहकर होगा। जय हिंद, जय भारत।